नमस्कार, बीएसटीवी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के 25 सालों का सफर, कभी सत्ता का बदला रंग तो कभी राजनीति ने बदला अपना ढंग। 2000 में राज्य का हुआ नया जन्म, विकास और चुनौतियों की ऐसी भरमार जिसने सरकार को दिया पार उतार। कभी कांग्रेस का दबदबा तो कभी भाजपा का गढ़, कभी फिर से सत्ता का परिवर्तन तो कभी फिर से भाजपा के चेहरे पे लौटी मुस्कान। इन 25 सालों की गौरवशाली इतिहास में छत्तीसगढ़ की वो 25 कहानियां जो सत्ता परिवर्तन से लेके स्थायित्व सत्ता की ओर बढ़ते हुए कदमों को साधते हुए आगे बताती है। बड़ी बात यह है कि जहां जनता ने बदले मन और सरकारों ने बदले अपने ढंग, इन तमाम चीजों को समेटे हुए देखे बीएसटीवी की ये खास पेशकश। भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों में छत्तीसगढ़ का नाम अत्यंत गरिमा और सम्मान के साथ लिया जाता है। ये वो भूमि है जहां संस्कृति मिट्टी में रची बसी है, परंपराएं जीवन का हिस्सा हैं और प्रकृति स्वयं लोकगीतों का रूप ले लेती है। घने वनों, कल कल बहती नदियों, प्राचीन मंदिरों और लोक कला की मधुर गूंज के बीच बसता है छत्तीसगढ़। एक ऐसा प्रदेश जो अपने भीतर इतिहास, आध्यात्म और लोक जीवन की अनूठी समृद्धि समेटे हुए आधुनिक भारत के राजनीतिक मानचित्र पर छत्तीसगढ़ आज एक सशक्त और प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित है। पर इसका ये स्वरूप सदियों की यात्रा, संघर्ष और लोगों के अथक प्रयासों का परिणाम है। यह कहानी केवल एक राज्य के निर्माण की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, पहचान और जन भावनाओं के उदय की कहानी है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भूमि भगवान श्री राम की ननिहाल कही जाती है। रामायण काल से ही इसका उल्लेख मिलता है, जहां संस्कृति, श्रद्धा और अध्यात्म की जड़ें गहराई तक फैली हुई थी। यह वही भूमि है जहां परंपरा और प्रकृति ने मिलकर एक ऐसा जीवन दर्शन रचा जो आज भी लोकगीतों, नृत्यों और उत्सव में जीवित है। समय के साथ साथ इस क्षेत्र का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व निरंतर बढ़ता गया। मौर्य, गुप्त, कलचुरी और मराठा जैसे अनेक राजवंशों ने इस भूमि पर शासन किया और प्रत्येक कालखंड ने छत्तीसगढ़ की पहचान को नई दिशा दी। छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख सर्वप्रथम मराठा शासन काल में मिलता है। सन 1795 में यह नाम आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज हुआ। माना जाता है कि इस नाम की उत्पत्ति यहाँ स्थित 36 प्राचीन किलों से हुई, जो कभी इस क्षेत्र की सुरक्षा, गौरव और समृद्धि के प्रतीक हुआ करते थे। हालांकि इसके साथ कई लोक कथाएं भी जुड़ी हैं। किसी कथा में कहा गया है यह नाम लोकजन की बोली से जन्मा, तो किसी में यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ की रियासत से प्रेरित है। जो भी हो, हर कथा में एक अलग सा भाव छिपा है। यह भूमि सदैव एकता और समृद्धि और आत्मगौरव का प्रतीक रही है। छत्तीसगढ़ का इतिहास केवल तिथियों और शासनकालों का ब्यौरा नहीं, बल्कि यह लोक जीवन, संस्कृति और परंपराओं के सह अस्तित्व की गाथा है। यहाँ का लोक नृत्य, लोक संगीत, चित्रकला, लोक देवताओं की आराधना, हर तत्व यह बताता है कि छत्तीसगढ़ की आत्मा उसके लोगों की सादगी, मेहनत और संवेदनशीलता में बसती है। यह प्रदेश हमें याद दिलाता है कि राज्य केवल सीमाओं से ही नहीं बनते, वे बनते हैं अपने लोगों के सपनों, संघर्षों और विश्वास से। 18वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ का यह क्षेत्र मराठा शासन के अधीन आया। मराठाओं के प्रभाव काल में यहाँ प्रशासनिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के अनेक आयाम देखने को मिले। हालांकि धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा और सन 1903 में ब्रिटिश शासन ने इस क्षेत्र को अपने अधीन कर इसे सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार का हिस्सा बना दिया। देश की आजादी के बाद जब भारत अपने नए स्वरूप की खोज में था, तब 1956 में राज्य को पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर छत्तीसगढ़ क्षेत्र को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। अगले 44 वर्षों तक यह क्षेत्र मध्य प्रदेश का अभिन्न हिस्सा रहा, लेकिन इसके लोगों के मन में अपनी अलग पहचान, संस्कृति और परंपरा को लेकर एक गहरी आकांक्षा निरंतर धड़कती रही।
छत्तीसगढ़ को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने की मांग कोई अचानक उपजी आवाज नहीं थी। ये उस भावनात्मक और सामाजिक चेतना का परिणाम था जो यहाँ की मिट्टी, लोक संस्कृति और जनता के आत्मसम्मान में गहराई से रची बसी थी। 1920 के दशक में ही इस विषय पर राजनीतिक विमर्श प्रारंभ हो चुका था। 1924 में रायपुर कांग्रेस समिति और बाद में त्रिपुरी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ को अलग इकाई बनाने का विचार गंभीरता से उठा, लेकिन 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह कहते हुए मांग ठुकरा दी कि छत्तीसगढ़ का आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा स्वतंत्र राज्य के लिए पर्याप्त नहीं है। परंतु यह निर्णय आंदोलन की लौ को बुझा नहीं सका, बल्कि समय के साथ यह जन भावना और आत्मगौरव का प्रतीक बन गया। ये विचार धीरे धीरे गांव-गांव, चौपालों और सामाजिक संगठनों तक फैलता गया। छत्तीसगढ़ की जनता ने महसूस किया कि अपनी विशिष्ट संस्कृति, बोली, परंपराओं और सामाजिक संरचना को संजोने के लिए एक अलग राज्य का गठन आवश्यक है, जहां विकास स्थानीय आवश्यकताओं और जन भावनाओं के अनुरूप हो सके। आज का छत्तीसगढ़ मूल रूप से मध्य प्रदेश का हिस्सा था, जिसके सामाजिक आर्थिक हालात, आदिवासी वनवासी आबादी और संसाधनों की उपलब्धता और राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी एक विशिष्ट क्षेत्र में एक अपनी पहचान बना चुका था। 1990 के दशक तक लोगों को ये समझ आ चुका था कि छत्तीसगढ़ के राज्य के गठन के बाद, यानी कि इस क्षेत्र के अलग राज्य बनने के बाद एक अलग पहचान भी मिलेगी और उसके साथ संसाधनों की बेहतर उपलब्धता का प्रयोग किया जाएगा और साथ ही साथ राजनीतिक प्रशासनिक लाभ और विकास को भी गति मिलेगी। इसी कारण 1980 से 1990 के दशक में काफी आंदोलन हुए, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को लेकर मांग तेज होने लगी थी। और इसी दशक को, यानी कि 1980 से 1990 के बीच में जो दशक था, उसे ही आंदोलन का दशक माना जाता है। इसी दशक में कई रैलियां हुई, धरना प्रदर्शन हुए, जन समर्थन मिला, राजनीतिक समर्थन मिला, राजनीतिक बयानबाजियां तेज हुई और फिर मिला करके छत्तीसगढ़ की मांग ने जोर पकड़ ली। चलिए आपको एक चीज भी बताते हैं कि इस पूरे स्थापना को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य जैसे बना, उनमें किन लोगों की, किन अमर जवानों की, किन अमर सपूतों की बलिदान रहा है, उनकी पहल क्या कह रही है, वो भी बताते हैं। इन राजनेताओं सहित छात्र छात्राएं, युवा, सामाजिक संगठनों के द्वारा एक बड़े स्तर पर आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश विधानसभा की वो घटना जो कि 1994 में हुई, जब 18 मार्च 1994 को मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्य गठन सहित मांग को रखा गया था। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें प्रमुख राजनीतिक दलों जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया। यह कदम एक महत्वपूर्ण निर्णायक बिंदु था, क्योंकि विधानसभा से समर्थन मिलने के बाद संघ केंद्र सरकार द्वारा आगे की प्रक्रिया स्वीकृति प्रस्ताव पर आगे बढ़ा। केंद्र सरकार ने 1998 में नए राज्य की रूपरेखा पर कार्य किया। अंततः एक्ट 2000 पारित हुआ, जिसको 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इसके बाद नए राज्य छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। यह भारत का 26वां राज्य बना। चलिए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य एक अलग खास संस्कृति, बोली और पहचान के लिए जानी जाती है। यहाँ काफी लंबे अरसे से अलग राज्य बनाने की मांग होती आ रही है और यह मांग 1 नवंबर 2000 को पूरा हुआ था। तब जाकर यहाँ के लोगों में खुशी की लहर देखी गई थी। आपको बता दें कि 1990 में इसकी मांग तेज होती गई और ये आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लिया कि शहर से लेकर गांव और जिले तक ये आंदोलन तेज होता चला गया। तब जाकर 1994 में मध्य प्रदेश के विधानसभा में अलग राज्य बनाने के लिए बिल सर्वसम्मति से पारित हुई। जैसे ही बिल पारित हुई, लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली और तब जाकर 1 नवंबर 2000 को जब इसकी घोषणा की गई अलग राज्य बनाने के लिए, तब यहाँ के लोगों में हर्ष का माहौल और उत्सव जैसा माहौल बना था। आपको बता दें कि जब छत्तीसगढ़ भारत देश का 26वां राज्य बना, तब से लेकर आज तक छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
इसके बाद केंद्र सरकार तक ये मांग पहुंच गई। 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनावी सभा में कहा था, आप मुझे छत्तीसगढ़ की 11 सीट दीजिए, मैं आपको छत्तीसगढ़ दूंगा। ये नारा उस समय लोगों के दिलों में नई उम्मीद और जोश लेकर आया। वाजपेयी जी की इस वादे ने आंदोलन को राष्ट्रीय राजनीति में लाकर पहुंचा दिया था। आखिरकार 25 अगस्त सन 2000 को संसद ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित किया। इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और मंजूरी मिलने के बाद 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ आधिकारिक रूप से भारत का नया राज्य बना दिया गया। राज्य की राजधानी रायपुर घोषित की गई। यह दिन छत्तीसगढ़ के करोड़ों लोगों के लिए खुशी, गर्व और एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया। राज्य की स्थापना के बाद से हर साल 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की पहचान और एकता का प्रतीक है। राजधानी रायपुर में यह उत्सव 5 दिनों तक चलता है। इस दौरान छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प और खान पान का शानदार प्रदर्शन होता है। प्रदेश के सभी जिलों से कलाकार, शिल्पकार और किसान इस मेले में भाग लेते हैं। लोग पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं, स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यह उत्सव न केवल छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विविधता को दिखाता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि हम सब छत्तीसगढ़िया एक हैं और अपने राज्य पर गर्व करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन सिर्फ राजनीतिक बदलाव या फिर प्रशासनिक बदलाव नहीं था। ये उस संघर्ष की जीत थी, उस एकता की जीत थी, उस आत्मसम्मान की जीत थी, जिसकी याद में आज भी हर साल 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव मनाया जाता है। ये जीत थी उस विश्वास की जिसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी चीज को पूरी मर्जी से ठान लिया जाए, पूरे सम्मान के साथ उसे अपनाया जाए, तो हर एक चीज मिल सकती है, हर एक चीज संभव हो सकती है।